हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जुबलेंट इंग्रेविया स्टॉक के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जुबलेंट इंग्रेविया स्टॉक के अंदर कैसे टेक्निकल एनालिसिस करके इसका प्रेडिक्शन किया जाता है, स्टॉक कौन सी मूवमेंट पर जा सकता है, स्टॉक का नेक्स्ट कौन सी लेवल पे हम टारगेट बना सकते हैं, कौन सी जगह पे हम स्टॉप लॉस बना सकते हैं, कौन सी पैटर्न बनने के बाद हम काम कर सकते हैं, इसका फंडामेंटल क्या है, इसका बैलेंस शीट क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अभी जो कंपनी है वो फिलहाल शुरुआत हुआ है, तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना भी बहुत मुश्किल हो सकता है या फिर आसान हो सकता है। मतलब जो भी चीज़, इसका जो रेशियो है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी चीज़ है इस वीडियो में डिटेल कवर किया जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस वीडियो का पूरा तरीके से देखते रहो। देखो, सबसे पहले इसका जो चार्ट है, मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्च महीने के बाद 2021 का मार्च महीने के बाद ही इसका चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन इससे पहले के चार्ट देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट कि इसने आईपीओ लॉन्च करके मतलब 2021 में इसने लॉन्च किया। ठीक है, तो इसका जो एनालिसिस होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक ने एकदम सीधा करके एकदम अप ट्रेंड चला गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक इस जगह से सीधा अप ट्रेंड चला गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी स्टॉक एक डाउन फेज में चल रहा है। तो डाउन फेज में चल रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे समझ रहे हैं कि स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। हाँ, डेफिनेटली स्टॉक और भी नीचे आ सकता है, लेकिन स्टॉक के अंदर अलग अलग तरह के पैटर्न बनते हैं। अगर टेक्निकल हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक का ए वाला जो लेवल था, ए वाला लेवल स्टॉक के लिए एक सपोर्टेड लेवल था। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये उसका एक सपोर्टेड एरिया है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि ये उसका एक सपोर्टेड एरिया है, जहाँ पर उसने जून महीने मतलब 2021 का जून महीने में उसने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था। दोबारा उसने फिर से इसी जगह पे एक सपोर्ट लिया, तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट चांस है या चांस नहीं है, उसके लिए भी अलग अलग पैटर्न देखना पड़ता है प्राइस एक्शन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाता हूँ। आप पैटर्न को देखिए। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि स्टॉक यहाँ पर एक पैटर्न बना है, आप यहाँ पर खुद देखिए, स्टॉक ने कहीं ना कहीं इस जगह पे एक पैटर्न फॉर्मेशन की तरफ बना रहा है। कि आपको पता है कि ये वाला जो पैटर्न है, पैटर्न कौन सी पैटर्न हो सकता है? इसको कहा जाता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल वाला पैटर्न होता है, एक ऐसी पैटर्न होता है जो बनने के बाद स्टॉक सीधा ऊपर चले जाता है, लेकिन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी तक बना नहीं है। अगर स्टॉक ने इस जगह से फिर से मूवमेंट करके एकदम ऊपर की तरफ शूट आउट करना स्टार्ट करे, ठीक है, तब जाके इनवर्स हेड एंड शोल्डर एकदम कंफर्म बन जाएगा। कैसे कंफर्म बन जाएगा? अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, एक नेक लाइन खींचेंगे, तो फिर इसको कहने की एक ब्रेकआउट कर चुका होंगे, एंड ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक ऊपर जा सकते, प्रोबेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिखा रहा है। एंड यहाँ पर ऑलरेडी उसने एक सपोर्टेड एरिया यहाँ पर बना लिया, एंड सपोर्टेड एरिया बनाने के बाद यहाँ पर उसने अगर ये वाला पैटर्न बना दिया, अगर ये वाला पैटर्न बना दिया, रिवर्सल वाला पैटर्न सपोर्टेड एरिया में अगर बना दिया, इसके बाद स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। बहुत ही हाईली यहाँ पर चांसेस है। एंड इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है, इससे ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस हो नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक ने आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना दिखाऊँ, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक ने डाउन फेस कर दिया, इसके बाद स्टॉक सीधा नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद सपोर्ट एरिया में आ गया, एरिया के आने के बाद एक पैटर्न बना रहे। अगर पैटर्न रिवर्सल पैटर्न बन जाए, फिर जाके स्टॉक फिर से रिवर्स लेकर ऊपर जा सकते हो और भी ऊपर तक जा सकते हैं। तो हम कौन सी लेवल तक टेक्निकली टारगेट बना सकते हैं? तो देखिए, टेक्निकली मैं आपको कहूंगा कि ये वाला लेवल पे, इस लेवल पे आप टारगेट बना सकते हो। उसका जो ऑल टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई के आसपास आप टारगेट बना सकते हो, मतलब 800 लेवल के आसपास अपना टारगेट बना सकते हैं। आप जो भी प्राइस में खरीदे 800 लेवल के आसपास अपना टारगेट बना सकते हैं, क्योंकि स्टॉक 800 लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं 800 लेवल के आसपास जा सकता है। 819, 20, 10, 20 ऐसा जा सकता है, लेकिन 800 इजीली अचीव हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी बहुत हाई चांस है। लेकिन इसका जो फंडामेंटल है, तो सबसे पहले हम इसका फंडामेंटल को एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल के लिए मैं यहाँ पर मनी कंट्रोल को ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ हूँ, तो आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि फंडामेंटल में यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करके रखा हुआ। आपको दिखाने का मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पर फाइनेंशियल के ऊपर चले जाऊँगा। एंड अगर मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाऊँ, मतलब स्टैंड लोन सेगमेंट के अंदर एनुअल रिपोर्ट दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 2021 का रिपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन 2021 का रिपोर्ट देखकर हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका तो पास्ट का कोई डेटा अवेलेबल है ही नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट में क्या दिख रहा है? स्टॉक कहने की एक अपसाइड मूवमेंट पर जा रहा है, मतलब उसका रेवेन्यू मतलब एक ऊपर की तरफ जा रहा है, रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहा है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाऊँ, तो प्रॉफिट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि नीट प्रॉफिट कहने की अच्छा खासा यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसका जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं कि बैलेंस शीट के मुताबिक स्टॉक का जो एसेट है एंड स्टॉक का जो लाइबिलिटीज है, उसका कंपेयर कितना है, क्या नहीं है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट देखना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरह का जो स्टॉक जो एकदम हाल ही में नया मार्केट के अंदर आया है, तो वहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमको जानना जरूरी है कि उसका एसेट कितना है, उसका लाइबिलिटीज कितना है, एसेट ज्यादा है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, या फिर दोनों सेम टू सेम है। तो हमको ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक
एक सेकंड आप इसको एक बार देख लीजिए। इसका टोटल जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट लाइबिलिटीज कितना है? 880 करोड़ इसका टोटल करंट लाइबिलिटी, जो कि एक साल के अंदर पे करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका जो नॉन करंट एसेट है या फिर करंट एसेट है, करंट एसेट के मुकाबले क्या है? तो अभी हम देखेंगे करंट एसेट, करंट एसेट कितना है। तो सबसे पहले करंट एसेट देखने को लिए यहाँ पर देख लीजिए, टोटल करंट एसेट कितना है? 1295 करोड़। मतलब आप यहाँ पर खुद एक बार वहां पर देख लीजिए कितना, वहां पर कितना था? 880 करोड़ एंड 1295 करोड़। मतलब जो करंट लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा करंट एसेट है। तो ये एक अच्छा पॉइंट निकल के आता है कि कंपनी के अंदर ज्यादा एसेट है, एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल के आता है। एंड लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, जैसे कि स्टॉक ने फिलहाल मतलब हाल ही में आया है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसका जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, उसको भी एक बार कंपेयर देख लेते हैं। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो आप यहाँ पर खुद एक बार देख लीजिए, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज कितना है? 783 करोड़ टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज। एंड टोटल नॉन करंट एसेट, टोटल नॉन करंट एसेट कितना है? यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर 1944 करोड़ इसका टोटल नॉन करंट एसेट है। तो नॉन करंट एसेट में भी आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि उसका जो नॉन करंट एसेट है वो बहुत ज्यादा है एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज बहुत कम है। तो ये हो गया एक बहुत एक अच्छा सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं कि आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। जुबलेंट एक अच्छा, मतलब उसका जो ग्रुप है ना, बहुत अच्छा ग्रुप है। एंड आप खुद देख सकते हैं कि कोविड के बावजूद भी मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। तो आने वाले सालों में हो सकता है कि कंपनी बहुत ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर सोच समझकर अच्छे प्राइस पॉइंट पे हमको यहाँ पर काम करना ज़रूर चाहिए। एंड अगर मैं उसका जो टोटल रिपोर्ट्स है, जैसे उसका पी रेशियो है या फिर उसका ROC है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर और भी क्लियर तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग 50.9 है। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, कहने की ठीक ठाक है। इसका जो अर्निंग रेशियो है, आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, इसका अर्निंग रेशियो 3.41 इसका अर्निंग रेशियो है। एंड इसका जो डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड भी कहने की ठीक ठाक है। अभी फिलहाल कंपनी आया है, तो आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा कि कितना डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है, क्या डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रहे। आप इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं शो कर रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए यहाँ पर डिटेल में कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी कितना प्रॉफिट किया, उस मुकाबले में आने वाले 5 ईयर्स में कंपनी कितना प्रॉफिट कर सकता है। अगर कितना प्रॉफिट कर सकते हैं उसके हिसाब से अभी कंपनी का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, उस हिसाब से कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है, वो शेयर कितना है, उसके साथ उसको डिवाइडेड करने के बाद ही हमको मिलेगा। लेकिन जो 5 साल का जो डेटा है, वो 5 साल का डेटा तो अभी अवेलेबल है ही नहीं। तो इसीलिए इंट्रिंसिक वैल्यू एकदम फंडामेंटली निकालना बहुत यहाँ पर मुश्किल है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि वेबसाइट यहाँ पर वो शो नहीं कर रहे। एंड अगर मैं पर्सनली भी कैलकुलेट करना चाहूँ तब भी वो एकदम परफेक्ट पॉइंट निकल के नहीं आ सकता। ये होगा एक नंबर की रीजन। दैट्स वाई मैं यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब फंडामेंटली इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन इसका जो बैलेंस शीट है, आप यहाँ पर बैलेंस शीट देख सकते हैं, बैलेंस शीट अच्छा खासा ठीक ठाक यहाँ पर लग रहा है। एंड क्वार्टरली जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट भी कहने के यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है। एंड कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस रिगार्डिंग भी यहाँ पर वही चीज शो कर रहा है कि कंपनी एक रिवर्स लेने वाला है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी इसको ब्रेकआउट करके और भी नीचे जाए तब एक अलग डिफरेंट पैटर्न बन जाएगा। तो पैटर्न के साथ काम करना चाहिए। अगर ये वाला पैटर्न बने तभी हमको ये वाला काम करना चाहिए। अगर ये वाला पैटर्न ना बने तब हमको ये वाला काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग पैटर्न में अलग डिसीजन होता है, डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट डिसीजन होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक स्ट्रैटेजी सीख ले वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। उस स्ट्रैटेजी को कौन से सिचुएशन में कौन से जगह पे कैसे यूज करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग डिसीजन मेकिंग स्ट्रैटेजी भी होता है कि कौन सी जगह पे कैसे करना चाहिए। तो इस ए वाले सिस्टम के अंदर अगर ऐसा पैटर्न बने तभी ऐसे काम करना चाहिए, और उसका जो टारगेट होना चाहिए वो 800 लेवल तक होना चाहिए। तो एंड उसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर स्टॉक कहने की ये इस जगह से अगर रिवर्स लेना स्टार्ट करे तो आप उसका जो नेकलाइन का जो शोल्डर होता है, उस शोल्डर के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मतलब प्राइस एक्शन के मुताबिक वहां पर लगाना सबसे अच्छा रहता है, सेव रहता है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जुबलेंट इंग्रेविया कहने के ऊपर जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है। एंड रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद अगर आप काम करेंगे तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद ही काम कीजिए। मैं इनफैक्ट खुद भी यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद काम करूंगा।
एंड अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, टेक्निकली एंड फंडामेंटली हर एक चीज अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं stocktechnique.com। एंड अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, एंड आप हमको गूगल पे रेटिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अपना प्यार जताए रखिए एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपना फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर।